नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फैंटम हॉल में अधिवक्ताओं और आगंतुकों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक लिफ्ट स्थापित की गई है। यह नवनिर्मित लिफ्ट विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ताओं और दिव्यांग जनों को ऊपरी मंजिल तक पहुँचाने में सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनका कार्य सहज और आरामदायक हो जाएगा। फैंटम हॉल में अधिष्ठापित लिफ्ट के शुभारंभ अवसर पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फैंटम हॉल में पहुंचे मुख्य अतिथि संतोष कुमार यादव, चेयरमैन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विशिष्ट अतिथियों जनपद मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह, मंडलायुक्त सहारनपुर डॉक्टर रुपेश कुमार व जिलाधिकारी उमेश मिश्रा का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर कंवरपाल सिंह और महासचिव चंद्रवीर निर्वाल द्वारा बुके भेंट कर तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं व कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव चंद्रवीर निर्वाल ने कहा कि फैंटम हॉल में लिफ्ट का कार्य पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और महासचिव सुरेंद्र कुमार मलिक तथा उनके अथक प्रयासों से किया गया है। उन्होंने एनएचएआई के चेयरमैन से मिलकर लिफ्ट लगवाए जाने की मांग की थी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिफ्ट का निर्माण कराया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि एनएचएआई के चेयरमैन का उन्हें बहुत मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाली समस्याओं और उनके समाधान में अपनाई जाने वाली तकनीक को उन्हीं से समझा है। विशिष्ट अतिथि जनपद न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने कहा कि एनएचएआई चेयरमैन यहाँ सभी के दिलों में राज कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संतोष कुमार यादव, चेयरमैन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि इस जनपद से उनका पुराने जन्म का नाता रहा है। जनपद से जो कोई भी उनसे मिलने जाता है वह खाली हाथ नहीं जाता, वह यहाँ का गुड़, दूध, गन्ना आदि कुछ न कुछ लेकर ही आता है। उन्होंने कहा कि वहलना चौक पर लगने वाले जाम से बचने के लिए 185 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। बहुत अपनापन यहाँ लिफ्ट में, बार में लिफ्ट की बात थी तो आप अध्यक्ष जी इन सबने बुलाया। आज उसके बाद कार्यक्रम में ही मैं आया। बेसिकली मैं अपनी दिल्ली देहरादून हाईवे है, जिसको जल्द ही प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, उसका इंस्पेक्शन कर रहा था, करते हुए यहाँ आया हूँ। साथ ही साथ जब पिछली बार आया था जब बात हुई थी, यहाँ बहलना चौक पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो बहलना चौक पे एक बहुत ही अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल करीब 190 करोड़ रुपए से हम वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाएंगे, ताकि जिसको बहुत ही जल्दी शुरू हुआ काम, जिससे हम वहाँ की हर तरह की समस्या हल हो जाएगी। साथ ही साथ जड़ौदा, इधर मीरापुर जाने वाली सड़क, कई सारे इंटरसेक्शन है, तो हम लोग परतापुर से मुजफ्फरनगर बाईपास 80 किलोमीटर, पूरे 80 किलोमीटर में रोड की वाइडनिंग करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे मंसूरपुर शहर हुआ, यहाँ बाईपास रास्ते में और जितने भी गांव की सड़कें आती हैं, सबके उन सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर या विलेज अंडरपास, ताकि लोगों का उससे इंटरेक्शन ना हो, लोगों को कि जो रोड एक्सीडेंट हो उससे बचे। और साथ ही साथ क्योंकि इतना दोनों तरफ अर्बनाइजेशन हो गया, ट्रैफिक आ गया है, तो अब वो 4 लेन रोड की कैपेसिटी चोक हो रही है, इसलिए इसको 6 लेनिंग करेंगे। सर, जोली रोड है, वहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं और कई अब तक बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। क्या कदम उठाए? तो उसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया गया है, और ये प्रोग्राम लगभग मेरे ख्याल से मार्च में सैंक्शन हो जाएगा, और बरसात से पहले यानी कि मई या जून में काम शुरू हो जाएगा। पूरा सर, कोई गंगा एक्सप्रेसवे का कोई प्रपोजल है? वो हमारा नहीं है, वो यूपी स्टेट का है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारा दिल्ली देहरादून जो एलिवेटेड हाईवे है, इस पे ट्रायल का क्या हुआ है? क्योंकि उधर से तो हो गया दिल्ली अक्षरधाम का, तो इस पे ट्रायल हो चुका है। वो अभी सिर्फ ट्रायल के लिए ही खोला गया, पूरे स्टेज को, क्योंकि हमारा 15 दिसंबर को हर तरह से बन के तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से हम लोग टाइम मांग रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुविधा के साथ टाइम मिलेगा। के दिनों में हाईवे पे बहुत वो आती है, जब आप इसको 6 लेन करेंगे तो एक कावड़ की पट्टी इसी पे अलग कर दें, ज्यादा बढ़िया रहे, जिसपे शिविर वगैरह लग जाए। मेहरबानी बोलो, सही चल। एक्चुअली ये एक्सप्रेसवे है, नहीं इधर के ना, मैं अपने दिल्ली से बनाएंगे ना। अच्छा, इस पे से लेके, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, तो यही चलेगा। अच्छा ठीक है। तो जो एजेंसी डिटेल इसका प्रोजेक्ट बना रही है, उससे कहेंगे इस चीज को के बारे में भी कलेक्टर इन सबसे बात करके इसको प्रोग्राम में डाले। सर, पानीपत खटीमा जो हाईवे बना हुआ है, उस पर गाँव पीनना पड़ता है, उस पर अभी तक जो उसका रोड है वो बिल्कुल बीच में उधर लटका हुआ है, किसान वहाँ धरना। तो अगर आप तो अभी दुर्घटनाएं, क्योंकि सर्दी हो चुकी है तो लगातार दुर्घटनाएं भी होंगी, उससे पहले भी बड़ी दुर्घटनाएं। करेक्ट। तो अगर पीना पे आप देखें तो लोगों की डिमांड थी आगे एक अंडरपास बनाने की, मैंने सैंक्शन कर दिया, हम लोगों ने चेंज सैंक्शन कर दिया, जल्दी काम शुरू होने वाला है। और पीना जो बाईपास का काम रुका हुआ था, उसके कंसेशन आज मौजूद है, तो उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कब तक
पूरा कर दोगे तो अगले 3-4 महीने जो किसानों की डिमांड थी हमने मान ली है, तो समस्या हल। सर एक और शिकायत है सर, जो आप कहना चाहिए कि यहाँ के अधिकारी है मेरठ क्षेत्र या मुजफ्फरनगर क्षेत्र के, जो बिल्कुल भी पत्रकारों से दूरी बना के रखते हैं सर, और अगर कोई जानकारी चाहिए ना चाहिए को लेकर तो हम लोग उस चीज के लिए अनजान रहते हैं सर, हमको नहीं मिल पाती। हम हिदायत दे देंगे, उनको हिदायत दे देंगे कि आपसे बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे, आपसे राब्ता रखें। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।